यार आज मैं तुमसे एक ऐसी इंसान की बात करने वाला हूं जिसके बारे में सुन के पहले तुम्हें लगेगा ये तो मूवी का कैरेक्टर है, रियल इंसान ऐसे नहीं होते। लेकिन ये एक रियल इंसान है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में इतना दर्द सहा है, इतनी तकलीफ झेली है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस जगह पर टूट जाते और हमेशा के लिए बैठ जाते। लेकिन इस इंसान ने उल्टा किया। उसने अपने दर्द को अपना हथियार बना लिया। मैं बात कर रहा हूं डेविड गॉगिन्स की, एक ऐसे इंसान की जो एक वक्त में एक बुरा बच्चा था, एक मोटा, डरा हुआ, कम पैसे वाला बंदा था और आज वो दुनिया के सबसे खतरनाक और मेंटली स्ट्रांग लोगों में से एक है। नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन रनर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। और इस सब के पीछे है एक सिंपल लेकिन बहुत गहरी फिलॉसफी, कांट हर्ट मी। तो चलते हैं शुरुआत से। गॉगिन्स की जिंदगी ऐसी शुरू नहीं हुई जैसे किसी हीरो की होती है। वो एक बहुत डार्क जगह से आया है। बचपन में जो उसने सहा वो सोच के ही एक नॉर्मल इंसान का दिल बैठ जाता है। उसका बाप एक वायलेंट, अब्यूजिव आदमी था। घर में डर था हमेशा, एक ऐसी एटमॉस्फेयर जहां नींद भी चैन से नहीं आती थी। माँ धीरे धीरे अंदर से टूट रही थी और छोटा डेविड ये सब देख के अंदर से कुछ ऐसा हो गया जो सालों साल उसके साथ रहा। वो स्टैमरिंग करने लगा, बोलना मुश्किल हो गया, स्कूल में पढ़ना मुश्किल हो गया क्योंकि एक तो घर में इतना ट्रॉमा था, ऊपर से वो खुद इतना डरा सहमा था कि कॉन्सेंट्रेट करना पॉसिबल नहीं था। लोग उसे बाहर से देखते थे एक स्लो, अंडर परफॉर्मिंग बच्चा, लेकिन अंदर जो था वो अलग ही चीज थी। वो दर्द था और वो दर्द जो था उसने उसे या तो तोड़ देना था या कुछ खास बना देना था। एक वक्त आया जब गॉगिन्स का बाप उन्हें छोड़ के चला गया। माँ ने नया शहर चुना, नया शुरुआत। लेकिन ट्रॉमा याद से नहीं जाता, वो एक शैडो की तरह साथ रहता है। गॉगिन्स बड़ा हुआ तो एक ऐसा मोटा, इनसिक्योर, डरा हुआ लड़का था जिसका कोई भी एम्बिशियस गोल नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं था। रात को पेस्ट कंट्रोल की काम करता था, कॉकरोचेस मारता था और एक डाइनर पे खाना खाता था। इतना था उसकी दुनिया। और यार यहाँ एक मोमेंट आता है जो गॉगिन्स की पूरी जिंदगी बदल देता है। वो अपने बाथरूम में है, मिरर के सामने, और वो खुद को देखता है। 300 पाउंड से ज्यादा वेट, अनहेल्दी, कोई डायरेक्शन नहीं, और पहली बार जेन्युइनली, ऑनेस्टली वो खुद के साथ लाई नहीं करता। वो अपने आप को डायरेक्टली देखता है और एक्सेप्ट करता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है। उस मोमेंट को वो अकाउंटेबिलिटी मिरर कहता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है यार। अकाउंटेबिलिटी मिरर का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को जज करो या तुम खुद को बुरा फील कराओ। इसका मतलब ये है कि तुम खुद के साथ ब्रूटली ऑनेस्ट रहो। नो एक्सक्यूजेस, नो जस्टिफिकेशंस, सिर्फ सच। वो सच जो तुम्हारे अंदर छुपता है और जिससे तुम हमेशा आंखें चुराते रहते हो। हम सब यार कुछ ना कुछ चीज से आंखें चुराते हैं, अपने बॉडी से, अपने रिलेशनशिप से, अपने करियर से। कोई तो चीज है जिसे तुम जानते हो कि ठीक नहीं है, लेकिन तुम खुद को कन्विंस कर लेते हो कि यार ठीक है, हो जाएगा। लेकिन जब तक तुम उस मिरर के सामने डायरेक्टली नहीं आते, जब तक तुम सच नहीं बोलते खुद से, कुछ नहीं बदलेगा। गॉगिन्स ने वो सच देखा और उस सच ने उसे इतना अनकंफर्टेबल किया कि उसने डिसाइड किया अब नहीं, अब कुछ करना है। उसने नेवी सील्स के बारे में कुछ सुना। ये दुनिया के सबसे मुश्किल मिलिट्री ट्रेनिंग्स में से एक है, बड्स। और गॉगिन्स ने डिसाइड किया कि वो ये करेंगे। लोग सुन के हंस के गए। वो 300 पाउंड से ज्यादा का एक बंदा था जो कॉकरोचेस मारता था। नेवी सील बनना तो दूर की बात, ट्रेनिंग के लिए भी क्वालिफाई करना एक अलग चैलेंज था। वेट लॉस करना था बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी। मेडिकल टेस्ट पास करने थे, फिजिकल स्टैंडर्ड्स मीट करने थे। नॉर्मल इंसान ये सुन के कहता भाई ये मेरे लिए नहीं है। गॉगिन्स ने किया। उसने 3 महीने में अप्रॉक्सीमेटली 100 पाउंड्स वेट लूज किया, सिर्फ डिटर्मिनेशन से, सिर्फ उस एक डिसीजन के साथ कि वो एवरेज से बाहर निकलेगा। खाना कंट्रोल किया, एक छोटे से पूल में रोज स्विम किया जब तक स्विम करना नहीं आता था। दौड़ता रहा, गिरता रहा, उठता रहा। और फिर बड्स, नेवी सील की ट्रेनिंग। यार बड्स के बारे में जो भी सुना होगा वो एक्चुअली उससे भी मुश्किल है। हेल वीक कहते हैं इसे। लगभग 5 दिन बिना नींद के, अनरिलेंटिंग फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर। इतना कोल्ड वाटर, इतनी सैंड कि इंसान का दिल करता है कि बस एक घंटी बजाओ और सब खत्म करो। वो घंटी वहां होती है, एक बेल, जिसे बजाने का मतलब है कि तुम क्विट कर रहे हो। बहुत लोग बजाते हैं वो घंटी, रोज, हर बैच में। गॉगिन्स ने नहीं बजाई। वो गिरा, वो रोया, उसके बॉडी ने काम करना बंद किया बार बार, लेकिन उसने घंटी नहीं बजाई। पहले अटेम्प्ट में वो मेडिकली फेल हुआ इंजरीज की वजह से। उसने फिर से अप्लाई किया, फिर ट्राई किया और आखिर में उसने कंप्लीट किया। डेविड गॉगिन्स नेवी सील बन गया। लेकिन यार ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उसकी असली फिलॉसफी जो इस बुक का कोर है वो एक्सपीरियंस के साथ साथ डेवलप होती गई। वो एक कॉन्सेप्ट लिखता है जिसे वो कहता है 40% रूल। और ये कॉन्सेप्ट अगर तुम जेन्युइनली समझ लो, ये तुम्हारे अंदर कुछ हिला देगा। 40% रूल ये कहता है जब तुम्हारा बॉडी या माइंड कह रहा होता है बस अब और नहीं हो सकता, मैं फिनिश हो गया,
तब एक्चुअली तुम सिर्फ 40% यूज कर चुके होते हो। 60% स्टिल बचा होता है। वो 60% लॉक्ड है तुम्हारे अंदर, एक मेंटल वॉल के पीछे, और वो वॉल तुमने खुद बनाई है पास्ट एक्सपीरियंसेस से, फेयर्स से, कंफर्ट जोन से, खुद के बारे में जो बिलीव्स बना रखी हैं उनसे। सोच के देखो यार, तुम्हारे साथ कभी हुआ है कि जिम में लग रहा था अब एक रैप और नहीं होगा, और फिर कुछ ऐसा हुआ, कोई चीज दिमाग में आई और तुम 5 और कर गए? या कभी स्टडी करते वक्त लग रहा था बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा, और फिर एग्जाम का प्रेशर आया और अचानक सब याद आने लगा? वो मोमेंट जब बॉडी ने डन कहा था और तुमने फिर भी किया, वो था वो 40% के बाद का टेरिटरी। गॉगिन्स ने अपनी पूरी जिंदगी इस टेरिटरी में काम किया है। वो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पूरी जिंदगी उस 40% में रहते हैं, कभी वो वॉल नहीं तोड़ते, कभी वो छुपे हुए 60% तक नहीं पहुंचते, और इसीलिए वो कभी नहीं जानते कि वो एक्चुअली कितने केपेबल हैं। और यार, ये बहुत अजीब बात है। हम सोचते हैं कि हम अपनी लिमिटेशंस जानते हैं, हम सोचते हैं कि हमें पता है हमारी कैपेसिटी क्या है, लेकिन गॉगिन्स कहता है नहीं, तुम्हें नहीं पता। तुमने कभी ट्रूली टेस्ट नहीं किया खुद को। तुम अपने परसीव्ड लिमिट्स तक पहुंचे हो, जो कि एक्चुअल लिमिट्स नहीं है। तो वो वॉल कैसे तोड़ती है? सफरिंग से। यार, गॉगिन्स का ये कॉन्सेप्ट सुनने में वियर्ड लगता है। वो डेलिबरेटली सफर करने की बात करता है। वो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डेलिबरेटली जाता है, वो कोल्ड वाटर में जाता है, वो माइल्स दौड़ता है जब बॉडी कैरी होती है रुक। वो इंटेंशनली वो काम करता है जो उसे बिल्कुल नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि हर बार जब तुम उस डिस्कंफर्ट के पार जाते हो, हर बार जब तुम उस मोमेंट के बाद भी करते रहते हो जब छोड़ देना आसान होता, तब तुम्हारा ब्रेन एक नया रियलिटी क्रिएट करता है, एक नया बिलीफ, मैं ये कर सकता हूं। और वो बिलीफ एक बार जेन्युइनली तेरी होने के बाद परमानेंट हो जाता है। वो एक कॉन्सेप्ट शेयर करता है, कुकी जार। ये एक मेंटल टेक्निक है जो जेन्युइनली यूजफुल है। वो कहता है कि अपनी जिंदगी के उन मोमेंट्स की एक मेंटल जार बनाओ जहां तुमने कुछ मुश्किल ओवरकम किया था, कुछ ऐसे मोमेंट्स जो तुम्हारे लिए जेन्युइनली टफ थे, जब तुमने हार्ड टाइम में भी नहीं छोड़ा, जॉब जो तुमने सक्सेसफुली कंप्लीट की डिस्पाइट चैलेंजेस, वो रात जब सब टूट रहा था लेकिन तुम खड़े रहे, और जब करंट मोमेंट में तुम स्ट्रगल कर रहे हो, जब लगता है अब नहीं हो सकता, तब वो कुकी जार खोलो। उस जार में से एक मेमोरी निकालो। याद करो कि तुमने पहले भी मुश्किल ओवरकम की है, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, तुमने पहले भी सर्वाइव किया, तुम्हारे पास एविडेंस है कि तुम टफ हो। ये टेक्निक पावरफुल है क्योंकि वो तुम्हें एक बहुत सिंपल लेकिन प्रोफाउंड चीज रिमाइंड कराती है। ये पहली बार नहीं है जब लाइफ ने तुम्हें चैलेंज किया, और पहले भी तुम आगे निकले हो, तो अब भी निकलोगे। अब यार, एक चीज और जो इस बुक में बहुत सेंट्रल है, और वो है डिस्कम्फर्ट से रिलेशनशिप। गॉगिन्स कहता है कि हम सब नेचुरली कंफर्ट ढूंढते हैं। ये ह्यूमन ब्रेन का डिजाइन है, डेंजर से दूर रहो, कंफर्टेबल रहो, सेफ रहो। ये एवोल्यूशनरी सेंस में सही था जब ह्यूमंस जंगल में थे और सर्वाइवल एक रियल डेली चैलेंज था। लेकिन आज के जमाने में ये वही इंस्टिंक्ट तुम्हें मीडियोकर बनाती है, क्योंकि आज रियल डेंजर कम है, लेकिन हमारा ब्रेन अब भी हर अनकंफर्टेबल सिचुएशन को डेंजर की तरह ट्रीट करता है। एक मुश्किल कॉन्वर्सेशन, डेंजर। एक नया स्किल सीखना, डेंजर। एक बड़ा गोल सेट करना, डेंजर। और ब्रेन कहता है दूर रहो, सेफ रहो, वो जो कंफर्टेबल है वो करो। और ज्यादा से ज्यादा लोग वही करते हैं। कंफर्टेबल रहो, वही जॉब, वही रूटीन, वही सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, वही हैबिट्स, क्योंकि चेंज अनकंफर्टेबल है, ग्रोथ अनकंफर्टेबल है। और ब्रेन ये डिस्कंफर्ट को सिग्नल की तरह देता है कि ये गलत है, लेकिन एक्चुअली ये डिस्कंफर्ट, ये एग्जैक्टली वो जगह है जहां ग्रोथ होता है। गॉगिन्स कहता है कि वो डेलिबरेटली अपनी लाइफ में डिस्कंफर्ट इंजेक्ट करता है रोज, नॉट बिकॉज ही लव सफरिंग, वो तो कोई मसोकिस्ट नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने देखा है कि जब भी वो अपनी कंफर्ट जोन के बाहर गया, जब भी उसने कुछ ऐसा किया जो अनकंफर्टेबल था, तब वो ग्रो किया, तब वो बेटर बना। और अगर ये फॉर्मूला कंसिस्टेंटली ट्रू है तो उसका रिस्पॉन्स सिंपल है, कंटिन्यूअसली डिस्कंफर्ट सीक करो। और यार, ये अलग चीज है। ज्यादा से ज्यादा पीपल सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं, हेल्दी ईट करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करो, जर्नलिंग करो, ये सब ठीक चीजें हैं, लेकिन गॉगिन्स का लेवल अलग है। वो कहता है कि एक्चुअली तुम्हारे अंदर जो चीज है जो तुम्हें रोक रही है, वो हैबिट्स नहीं है, वो कंफर्ट जोन नहीं है, वो एनवायरनमेंट नहीं है, वो है जो तुम्हारा माइंड तुम्हारे बारे में बिलीव करता है। वो बिलीव्स जो तुम्हारे दिमाग में एक आइडेंटिटी बन गई है। मैं इतना फिट नहीं हूं, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मेरे फैमिली में किसी ने इतना नहीं किया, मैं इस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हूं, मेरे लिए ये सब पॉसिबल नहीं है। ये सब स्टोरीज हैं जो तुम्हारा ब्रेन ने क्रिएट की हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस से, दूसरों की बातों से, फेलियर्स से, और ये स्टोरीज अब तुम्हारी रियलिटी बन गई हैं। तुम्हें जेन्युइनली लगता है कि ये ट्रू है। गॉगिन्स कहता है वो सब लाइज है, कंफर्टेबल लाइज। तुम्हारा पास्ट तुम्हारा प्रेजेंट डिफाइन नहीं करता, तुम्हारा बैकग्राउंड तुम्हारी सीलिंग नहीं है। जो तुम्हारे साथ हुआ वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन जो तुम अभी करते हो वो 100% तुम्हारा चॉइस है।
वो खुद इसका एग्जाम्पल है। एक अब्यूज्ड, स्कैर्ड, ओवरवेट, अनएजुकेटेड बैकग्राउंड से वो एक नेवी सील, रेंजर, एयरफोर्स, TACP क्वालिफाइड इंडिविजुअल बना। उसने आर्मी रेंजर स्कूल में पार्टिसिपेट किया, एक और एक्सट्रीम फिजिकल एंड मेंटल चैलेंज। वो अल्ट्रा मैराथन्स में दौड़ा, 100 माइल्स, 200 माइल्स। एक बार उसने एक 24 आवर्स के पुल अप चैलेंज में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की और एक्चुअली तोड़ भी दिया। 4030 पुल अप्स एक दिन में। हाथ से खून बह रहा था, ग्लव्स में ब्लड था, लेकिन वो रुका नहीं। ये सब किसी अलग जीन की वजह से नहीं हुआ, किसी मैजिकल टैलेंट की वजह से नहीं हुआ। ये हुआ क्योंकि उसने एक बार डिसाइड किया कि वो स्टोरीज नहीं मानेगा जो उसके बारे में कही गई थी, और हर रोज हर चैलेंज के साथ उसने प्रूफ बिल्ड किया खुद के लिए कि वो केपेबल है। यार अब एक चीज और जो मुझे लगता है बहुत लोगों को सुनने की जरूरत है, और वो है सेल्फ पिटी के बारे में। गॉगिन्स कहता है कि सेल्फ पिटी एक एडिक्शन है, एक ऐसी जगह है जहां जाना कंफर्टेबल फील होता है। जब लाइफ में कुछ बुरा होता है, कोई तुम पे ज्यादा प्रेशर डाल रहा है, कोई तुम्हारे साथ अनफेयर हो रहा है, कोई चैलेंज ओवरवेलमिंग लगता है, तो एक इंसान की पहली नेचुरल रिस्पॉन्स होती है विक्टिम फील करना। मेरे साथ ही क्यों, ये फेयर नहीं है, मैं इस लायक था ही नहीं। और सच में यार, कभी कभी चीजें जेन्युइनली अनफेयर होती हैं, जेन्युइनली बुरी होती हैं। लेकिन गॉगिन्स कहता है सेल्फ पिटी में रहना एक चॉइस है, और वो एक बहुत एक्सपेंसिव चॉइस है। क्योंकि जितनी देर तुम सेल्फ पिटी में रहते हो, उतना टाइम तुम एक्चुअल एक्शन से दूर हो, उतनी एनर्जी वो थॉट्स में जाती है जो एक्चुअली कुछ प्रोड्यूस नहीं करती, और सिचुएशन वही रहती है या वर्स हो जाती है। उसने खुद बहुत बुरा सहा, उसने खुद जेन्युइन इनजस्टिस फेस की, बचपन में, ट्रेनिंग में, लाइफ में, और वो एक्नॉलेज करता है कि वो सब रियल था। वो डिसमिस नहीं करता, लेकिन वो कहता है मुझे ये सब सहा, अब मैं क्या करता हूं इसके साथ। वो सफरिंग मेरा है, और मैं चूज करता हूं कि वो सफरिंग मेरी स्ट्रेंथ बने, मेरी वीकनेस नहीं। ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट यही है जो गॉगिन्स को अलग बनाता है। वो अपना दर्द नहीं छुपाता, वो वल्नरेबिलिटी दिखाता है बुक में, वो बात करता है अपने फियर्स के बारे में, लेकिन वो उन्हें अपना बॉस नहीं बनने देता। एक और इंपॉर्टेंट बात, गॉगिन्स की लाइफ में एक चैप्टर है जो बहुत इमोशनल है। जब वो अल्ट्रा मैराथन्स करने लगा, ये कॉज के लिए था। उसने स्पेशल ऑपरेशंस वॉरियर फाउंडेशन के लिए पैसे रेज किए, वो फाउंडेशन जो उन सोल्जर्स के बच्चों की पढ़ाई सपोर्ट करती है जो कॉम्बैट में मर जाते हैं। उस कॉज ने उसे एक डीपर पर्पस दिया, और वो पर्पस कुछ ऐसे के लिए दौड़ना जो तुमसे बड़ा हो, ये तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल की स्ट्रेंथ निकालती है। गॉगिन्स कहता है जब तुम सिर्फ अपने लिए स्ट्रगल करते हो तो एक पॉइंट आता है जब तुम्हारा माइंड कह देता है इनफ, लेकिन जब तुम किसी और के लिए या किसी कॉज के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हो, तब तुम उस इनफ से बहुत आगे निकल जाते हो। पर्पस तुम्हें वो एनर्जी देता है जो कभी कभी तुम्हारे ओन बॉडी से नहीं आती। यार अब बात करते हैं एक चीज की जो एवरीडे लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल है, और वो है स्केड्यूल और डिसिप्लिन के बारे में गॉगिन्स की थिंकिंग। वो कहता है कि फ्रीडम, रियल फ्रीडम डिसिप्लिन से आती है। ये पैराडॉक्स लगता है, ज्यादा से ज्यादा लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन एक प्रिजन है। यार इतना स्ट्रिक्ट स्केड्यूल, इतना फिक्स्ड रूटीन, ये तो बंदा को रोबोटिक बना देता है। लेकिन गॉगिन्स कहता है बिल्कुल उल्टा। जब तुम्हारे पास डिसिप्लिन नहीं होती तो तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी अटेंशन, सब कुछ दूसरे लोगों की प्रायोरिटीज के लिए जाता है, दूसरे लोगों के एजेंडाज के लिए, तुम्हारे फोन की नोटिफिकेशंस के लिए, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के लिए। लेकिन जब तुम डिसिप्लिन्ड होते हो, जब तुम्हारा अपना स्ट्रक्चर होता है, तब तुम एक्चुअली फ्री होते हो, क्योंकि तुम्हारी चॉइसेस तुम्हारी होती हैं, तुम्हारा टाइम तुम्हारा होता है। गॉगिन्स खुद बहुत अर्ली उठता है, 3-4 बजे सुबह। ये वो टाइम है जब दुनिया सो रही होती है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई डिमांड नहीं, सिर्फ वो और उसकी ट्रेनिंग। और वो कहता है कि ये आवर्स, ये डार्क आवर्स, ये वो टाइम है जब वो अपनी रियल ग्रोथ करता है, क्योंकि वो करता है जो ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं करते। जब कोई नहीं देख रहा, जब कोई अप्रिसिएशन या वैलिडेशन नहीं मिलती, जब सिर्फ कमिटमेंट है और कुछ नहीं। और यही चीज है जो जेन्युइनली फर्क करती है, जो तुम करते हो जब कोई नहीं देख रहा, जब कोई तेरी तारीफ नहीं करेगा, जब कोई पता नहीं चलेगा। वो मोमेंट्स डिफाइन करते हैं कि तुम एक्चुअली कौन हो। अब यार एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है आउटर वैलिडेशन के बारे में गॉगिन्स की थिंकिंग। गॉगिन्स कहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग दूसरों की अप्रूवल के लिए काम करते हैं। सोशल मीडिया पे लाइक्स चाहिए, बॉस की तारीफ चाहिए, फैमिली का सपोर्ट चाहिए, दोस्तों की वैलिडेशन चाहिए, और ये सब मिलना अच्छा लगता है। लेकिन जब ये नहीं मिलता, जब कोई रिकग्नाइज नहीं करता, जब कोई अप्रिशिएट नहीं करता, तब मोटिवेशन क्रैश हो जाता है। गॉगिन्स कहता है कि वो एक ऐसी जगह पहुंचना चाहता था, और पहुंचा भी, जहां दूसरों की ओपिनियन की जरूरत ही ना हो, जहां तुम्हारा खुद का स्टैंडर्ड इतना हाई हो कि दूसरों की अप्रूवल रेलेवेंट ही ना लगे। ये एक बहुत डिफरेंट जगह है रहने की। वो कहता है कि जब तुम खुद के लिए हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेट करो, अपनी इंटेग्रिटी के लिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए, अपनी कमिटमेंट के लिए, और तुम कंसिस्टेंटली उस स्टैंडर्ड पे खरे उतरो, तब एक ऐसी सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होती है जो बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती है।
और वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो अंदर से आती है वो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो किसी की ओपिनियन पे डिपेंड नहीं करती। ये कॉन्सेप्ट अनकॉमन अमंग्स द अनकॉमन, गॉगिंस कहता है, मतलब ये कि सिर्फ अनकॉमन होना काफी नहीं। ऑर्डिनरी लोगों में अनकॉमन होना ईजी है, लेकिन अगर तुम जेन्युइनली खुद को टेस्ट करना चाहते हो तो अनकॉमन लोगों में भी अनकॉमन बनो। जाओ वहां जहां पे सब पहले से स्ट्रांग हैं, पहले से केपेबल हैं, पहले से कमिटेड हैं, और वहां भी खुद को पुश करो। अब याद करो, गॉगिंस ने सील ट्रेनिंग की, वो पहले से ही अनकॉमन था, लेकिन फिर उसने रेंजर स्कूल किया, एक और एलीट लेवल, फिर अल्ट्रा मैराथन्स, फिर रिकॉर्ड्स। हर बार वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में गया जहां लोग ऑलरेडी एक्स्ट्रॉर्डनरी थे, और फिर उसने वहां भी अपनी लिमिट्स टेस्ट की। ये ग्रोथ का एक अलग लेवल है। ज्यादा से ज्यादा लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं जब वो एवरेज लोगों से बेटर हो जाते हैं। यार मैं तो अपने ग्रुप में सबसे फिट हूं, मैं तो अपने ऑफिस में सबसे अच्छा काम करता हूं। ये सेटिस्फाइंग लगता है, लेकिन ये एक ट्रैप है, क्योंकि तुम सिर्फ अपने सराउंडिंग से कंपेयर कर रहे हो। जब तुम खुद को जेन्युइनली टेस्ट करना चाहते हो तो अपना कंपैरिजन चेंज करो। ऐसे लोगों के साथ कंपटीशन में जाओ जो तुमसे बेटर हैं। अनकंफर्टेबल होगा, हम्बलिंग होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर वो निकालेगा जो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में कभी नहीं निकालेगा। यार अब एक चीज और जो मुझे बहुत प्रोफाउंड लगी इस बुक में, और वो है लाइफ के एंड के बारे में गॉगिंस की पर्सपेक्टिव। वो एक विजन शेयर करता है। वो कहता है कि वो चाहता है कि जब वो मर रहा हो, जब वो अपनी लाइफ के आखिरी मोमेंट्स में हो, तब वो पीछे देख सके और कह सके कि उसने सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं बचा, कोई पोटेंशियल वेस्ट नहीं किया, कोई गिफ्ट अनओपन नहीं रहा, कोई ख्वाब अनएग्जामिन्ड नहीं रहा। उसने पूरी तरह जिया, पूरी तरह सुहा, पूरी तरह कमिट किया। और वो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आखिर में रिग्रेट के साथ मरेंगे। वो रिग्रेट नहीं होगा उन चीजों का जो उन्होंने की और फेल हुई, वो रिग्रेट होगा उन चीजों का जो वो कर सकते थे, जो वो बनना चाहते थे, जो वो अचीव कर सकते थे, लेकिन जिन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि डर था, क्योंकि कंफर्टेबल रहना ईजी था, क्योंकि सही टाइम का वेट करते रहे। गॉगिंस कहता है उस रिग्रेट से बचो। अभी, आज उस चीज की तरफ मूव करो जो तुम जेन्युइनली चाहते हो, चाहे वो कितना भी अनकंफर्टेबल लगे, चाहे तुम्हारा माइंड कितनी रीजंस दे क्यों नहीं करना चाहिए, चाहे कितने लोग कहें कि ये पॉसिबल नहीं है। और यार ये बुक सुनने में मोटिवेशनल लगती है, और है भी, लेकिन ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है। गॉगिंस का मैसेज एक्चुअली ज्यादा डिफिकल्ट है। वो कहता है कि मोटिवेशन टेम्पररी होती है। एक अच्छी स्पीच सुन के या एक अच्छी बुक पढ़ के जो एनर्जी मिलती है वो कुछ दिन में, कुछ हफ्ते में खत्म हो जाती है। मोटिवेशन एक फीलिंग है, और फीलिंग्स चेंज होती हैं। जो काम करता है परमानेंटली वो है डिसिप्लिन, वो है सिस्टम्स, वो है आइडेंटिटी। जब तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेते हो, जब तुम जेन्युइनली बिलीव करने लगते हो कि मैं एक पर्सन हूं जो काम करता है चाहे मन हो या ना हो, तब एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। तब मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहती। तब तुम वो करते हो जो करना चाहिए, नॉट बिकॉज यू फील लाइक इट, बट बिकॉज दैट्स हु यू आर। गॉगिंस ने ये आइडेंटिटी बिल्ड की है। वो द गॉगिंस नहीं है क्योंकि वो नेचुरली सुपर ह्यूमन था। वो ये है क्योंकि उसने कंसिस्टेंटली, रोज, बार बार वो एक्शन लिया जब कोई और नहीं लेता, और ये एक्शंस मिलके एक आइडेंटिटी बन गई, एक रेपुटेशन खुद के साथ। खुद के साथ रेपुटेशन ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। हम दुनिया को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गॉगिंस कहता है कि तुम्हारी खुद के साथ रेपुटेशन वो क्या है। जब तुम खुद से प्रॉमिस करते हो कि कल से एक्सरसाइज शुरू करोगे और फिर नहीं करते, तुम खुद से एक प्रॉमिस तोड़ रहे हो, और धीरे धीरे ये सेल्फ ट्रस्ट खत्म होती है। तुम खुद पे ट्रस्ट करना छोड़ देते हो, और जब ऐसा होता है तो कोई भी बड़ा गोल सेट करना इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि तुम्हारा अपना ट्रैक रिकॉर्ड तुम्हारे अगेंस्ट है। 10x रूल ने कहा था मैसिव एक्शन लो, 80-20 ने कहा था सही जगह फोकस करो। गॉगिंस कह रहा है पहले अपने अंदर की उस चीज से डील करो जो तुम्हें रोक रही है। वो शैडो, वो पास्ट, वो फियर, वो बिलीव्स, वो स्टोरीज, इन्हें फेस करो, इन्हें एक्नॉलेज करो, और फिर इन सब के बावजूद मूव करो। यही है कांट हर्ट मी का एक्चुअल मीनिंग। तुम्हारा पास्ट तुम्हें हर्ट कर सकता है, लेकिन तुम चूज कर सकते हो कि वो तुम्हें डिफाइन ना करे। तुम्हारी सर्कमस्टेंसेस तुम्हें हर्ट कर सकती हैं, लेकिन तुम चूज कर सकते हो कि वो तुम्हें रोक ना पाए। दुनिया तुम्हें हर्ट कर सकती है, लेकिन तुम चूज कर सकते हो कि वो तुम्हें तोड़े नहीं। कांट हर्ट मी एक एरोगेंट स्टेटमेंट नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। ये कहना है मैं इतना बनाऊंगा खुद को, इतना मेंटली स्ट्रांग, इतना रेजिलिएंट कि जो भी होगा, चाहे कितना भी बुरा होगा, वो मुझे परमानेंटली नहीं तोड़ सकता। मैं फिर उठूंगा, मैं फिर करूंगा, मैं फिर चल दूंगा। और यार वो कहता है कि ये एबिलिटी, ये रेजिलियंस, ये टफनेस, ये कोई गिफ्ट नहीं है जो कुछ लोगों को मिलती है और कुछ को नहीं। ये डेवलप होती है रोज, थोड़ा थोड़ा, एक बार एक अनकंफर्टेबल चॉइस से, एक बार एक चैलेंज पार करके, एक बार खुद से किया हुआ एक प्रॉमिस निभा के। तुम भी ये कर सकते हो। मैं सीधा तुमसे कह रहा हूं, तुम भी। चाहे तुम्हारा बैकग्राउंड कुछ भी हो, चाहे तुम्हारा पास्ट कुछ भी रहा हो, चाहे अभी तुम्हारी लाइफ में कितनी भी मुश्किलें हो, तुम भी अपने अंदर के उस 60% तक पहुंच सकते हो जो अभी लॉक्ड है। तुम भी अपनी कुकी जार भर सकते हो।
तुम भी अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने खड़े हो सकते हो और सच बोल सकते हो और फिर सच के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। गॉगिंस एक बार कहता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस यूल एवर हैव आर द वंस यूल हैव विद योरसेल्फ। यार सोच के देखो, क्या बातें करते हो तुम खुद से जब कोई नहीं देख रहा, जब अंदर की आवाज बोलती है। वो क्या कहती है? क्या कहती है कि तुम कौन हो, क्या कहती है कि तुम क्या कर सकते हो। वो कॉन्वर्सेशन तुम्हारी पूरी लाइफ शेप कर रही है और वो कॉन्वर्सेशन तुम चेंज कर सकते हो अभी, आज से। डेविड गॉगिंस एक इंसान है जिसने प्रूव किया कि ह्यूमन माइंड जब तुम जेन्युइनली यूज करो, जेन्युइनली पुश करो, जेन्युइनली कमिट करो, तो वो कुछ ऐसा कर सकता है जो बाहर से देखने में इम्पॉसिबल लगता है। उसकी लाइफ ये प्रूफ है और वो कहता है कि ये प्रूफ स्पेशली इसलिए शेयर करता है क्योंकि वो चाहता है कि तुम जानो, अगर मैं कर सकता हूं तुम भी कर सकते हो। यार एक चीज तुमसे पूछ के खत्म करता हूं, वो एक चीज क्या है, सिर्फ एक, जो तुम जानते हो कि तुम्हें करनी चाहिए, जो तुम्हारी लाइफ में जेन्युइनली फर्क करती, जो तुम्हारा दिल कहता है इंपॉर्टेंट है लेकिन जो तुम नहीं कर रहे। कोई तो चीज है, हम सबके लिए है। वो चीज, गॉगिंस कहता है, वो चीज जहां तुम्हारा ट्रू ग्रोथ छुपा है, वो चीज जहां तुम्हारा कांट हर्ट मी शुरू होता है, वो मुश्किल चीज, वो अनकंफर्टेबल चीज, वो चीज जिससे तुम अवॉइड करते आ रहे हो। आज उस चीज की तरफ एक स्टेप लो, सिर्फ एक, मैसिव या छोटा कोई फर्क नहीं, लेकिन लो, क्योंकि गॉगिंस कहता है मोमेंटम सब कुछ है। पहला स्टेप लेने के बाद दूसरा थोड़ा इजी हो जाता है और तीसरा और इजी, और एक दिन तुम पीछे देखोगे और तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपनी लाइफ कब चेंज की। वो मोमेंट था जब तुमने वो एक स्टेप लिया था। ये था आज का समरी, कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस। एक ऐसे इंसान की स्टोरी और फिलॉसफी जो जेन्युइनली अनकंफर्टेबल करती है और इसलिए जेन्युइनली जरूरी है। अपना ध्यान रखो, खुद के साथ सच बोलो और हाँ, खुद को हर्ट होने दो थोड़ा, वो हर्ट ही तुम्हें स्ट्रांग बनाता है।